बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद भट्ट। अगरचे हम बारामूला की बात करें, क्योंकि बारामूला से ऊडी जो रेल लाइन है वो कनेक्ट अब होने वाली है, क्योंकि लगातार जो है सरकार की जानिब से, चाहे LG इंतज़ामिया की जानिब से ये कोशिश की जाती है, चाहे हम नॉर्दर्न रेलवे के हवाले से बात करें, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव लिया गया, हालांकि इसको लोग सराहना करते हैं। और देखा जाए अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है पहले टेंडर्स जो है वो निकलेंगे और उसके बाद जो है सर्वे होगी और उसके बाद जो है इस रेल के पटरी पे जो है काम लगेगा। हालांकि देखा जाए ऊडी के जो सरहदी इलाके के लोग हैं वो काफ़ी खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम कम समय में अब श्रीनगर या साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ जब बारामूला से ऊडी से बाज़ाब्ता तौर पर बारामूला तक जो रेल लाइन जो है कनेक्ट होगी, इससे लोगों के साथ साथ बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। और इस वक्त बारामूला के मुख्तलिफ लोगों के साथ साथ, चाहे हम सरहदी इलाके ऊडी के लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे जो ये सरकार ने या नॉर्दर्न रेलवे ने ये जो इनिशिएटिव लिया, इसको किस एंगल से देखते हैं। आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ड्यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे रेलवे अथॉरिटी की जानिब से या मरकज़ी सरकार की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया, अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है ट्रेन जो है चलेगी बारामूला से ऊडी तक। और कितनी खुशी आप इज़हार करें। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते आते। मसला ये है कि हमारी जो ऊडी देखोगे ना, आप थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस थी। ये हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, जब यहाँ से ये एक रूट होता था, ये जो कनेक्ट करता था पाकिस्तान मुजफ्फराबाद, और आप देखोगे कि यहाँ से जितना भी ट्रेड होती थी, यहाँ से वाया ये ऊडी का रोड था, यहाँ होती थी। अब बात यह है कि हमें ये जो ट्रेन है, ट्रेन आज से पहले कम से कम मुझे लगता है 5, 7, 10 साल पहले होनी चाहिए थी। अब चलो देरी से ही, तो अब ये खुशी हमें हो रही है कि हमने ये सुना कि इसकी टेंडरिंग जो है फ्लोट हो रहे हैं, तो अब ये इसका सर्वे होगा। ये तो बात ये है कि ये खाली ऊडी के लिए फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर सब के लिए फ़ायदा है। और देखोगे आप, ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। यहाँ का जो रूट है ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कल को से फॉर इंस्टेंस कभी हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ अगर रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, तो यहाँ से जो ट्रेड है, ट्रेड तो आसानी हो जाएगी, लोगों को भी आसानी हो जाएगी और हमारी इकॉनमी जो है इससे ऊपर जाएगी। और उसके बाद देखोगे अगर थोड़ा सा इससे और इंटरनेशनली अगर देखोगे, जितना अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छी होती है, उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ हो, जब ये जो आप देखोगे गैस पाइप जो है, ये कह रहे हैं इंडिया का इनिशिएटिव है कि हमें जो है गैस पाइप ईरान से आ रही है, तो अगर वो वहाँ से आता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है गैस हो या और चीज़ें, इसकी इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी और इंडिया में जो है गैस हो या तेल हो, ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होगी कि ये जो है ये ट्रेन रूट जो है, इसके लिए खाली हमें उड़ी वालों को नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जो है इसका फ़ायदा होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें इनकी खस्ता हाल रहता है, तो ट्रेन अगर आ जाए इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सड़कों की हालत तो ये ख़राब ही रहती है, कभी स्लाइडिंग होती है। गाँव में तो है नहीं है सड़क, वो कच्चा रोड है बिल्कुल। यहाँ तो ये मेन रोड है, ये ख़राब हो जाता है, लेकिन गाँव का रोड तो उसकी तो हालत यहाँ से भी ख़राब है। अगर ट्रेन हो जाए वो यहाँ के लोगों के लिए ठीक है, काफ़ी अरूज पे रहेगा ये उस वक्त, क्योंकि ट्रेन का सफ़र हो जाएगा, कोई यहाँ रोड की दिक्कत नहीं रहेगी, आने जाने में आसानी हो जाएगी। जो किराया यहाँ से लगता है उसमें कम हो जाएगा ट्रेन में, तो ठीक है, क्योंकि ट्रेन के ज़रिए वो आसानी से जाएंगे, बाहर जाएगा, हर स्टेट में जाएगा, उसे बहुत फ़ायदा होगा। ये तो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है। इस वक्त मान लो हमें बारामूला का 140 किराया देना पड़ता है सोमो का, वो हाफ हो जाएगा, उससे बड़ा गरीब को और क्या फ़ायदा मिलेगा। बारामूला से ऊडी तक कितना सफ़र आप तय करते हो, कितने किलोमीटर? तकरीबन 45 किलोमीटर है। क्या आपको लगता है ट्रांसपोर्ट में जो आप सफ़र करते हैं, क्या उससे बेटर ये ट्रेन है, ताकि कम टाइम में आप बारामूला या श्रीनगर? सबसे मेन मुद्दा जो है वो बचेगा गरीब, क्योंकि उसको किराया कम देना पड़ेगा। गरीबों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, गरीबों के साथ साथ आम बच्चों को या बुजुर्गों को या आम। मान लो हमें इस वक्त बनाल से बारामूला ट्रेन चल रही है, उसका किराया का देखो, सोमो या बस का देखो, वो किराया कहाँ, ये कहाँ है,
वो तो बेनिफिट है। आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ में अगर हम सरकार के हवाले से बात करें, जो ये इनिशिएटिव लिया गया नॉर्थर्न रेलवे के साथ साथ सरकार ने, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? क्योंकि अब बारामूला से रेल जो है कनेक्ट होगी उड़ी से, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में काफ़ी हद तक जो है लोगों के जो मुश्किलात होते थे वो ख़त्म होते? शुक्रिया इरशाद साहब, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और रेलवे मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए उड़ी के बाशिंदे के तौर पे और एज ए उड़ी के पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे उड़ी को बहुत फ़रोग मिलेगा। जिन हालातों में इस वक्त पिछले कई सालों से लोग झंझूर रहे हैं, परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो ये एक वेलकम स्टेप है। और इससे हमारी दो चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। एक, डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो होगी, जो यहाँ से हमारे लोग डायरेक्ट जम्मू या दिल्ली जाते थे, उनके लिए अब जो ये सफ़र है ये बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट रेल में चढ़ेंगे और जम्मू और दिल्ली पहुँच सकेंगे। हमारे जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो है गिरी का काम, वालनट का और पियर्स का है, नाशपाती का, तो उसको एक बहुत बड़ा फ़रोग मिलेगा कि यहाँ से डायरेक्ट जो है नाशपाती और हमारे अखरोट और हमारी जो गिरी है जो दिल्ली की मंडियों में जो है वो डायरेक्ट जा सकती है। अब रास्ते में कहीं खला नहीं पैदा होगी, अब रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी, गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं और वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, तो उससे लोगों को जो है इकानमी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ जो है वो ये होगी कि एक हमारा इको एंड बॉर्डर टूरिज़्म, जिसका ऑलरेडी हमारी फ़ौज ने जो है पहले एक इक़दाम किया, हमने उसकी सराहना की, हम उसको वेलकम स्टेप कहते हैं कि इन्होंने कमान पोस्ट को बॉर्डर टूरिज़्म के लिए खोला और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में कमान पोस्ट का रुख किया लोगों ने, ना कि उड़ी से बल्कि उड़ी से बाहर बाकी डिस्ट्रिक्टों से, अनंतनाग से लोग आए, कुपवाड़ा से लोग आए। उससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे होटलियर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, टूरिज़्म को बूस्ट मिला। हमने पहले भी कहा है कि हमारी कई जगह हैं जहाँ पे इको टूरिज़्म और बॉर्डर टूरिज़्म को फ़रोग मिल सकता है। जो है ट्रैफिक जाम रहता है, क्या आपको लगता है उस ट्रैफिक जाम की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश आते हैं, चाहे हम तलबा और तालिबात के साथ साथ एम्प्लॉयज़? ये तो एक बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त ट्रैफिक की वजह से, कंजेशन की वजह से कितनी जगहों पे लोग इम्तिहान से महरूम हो जाते हैं। कई जगहों पे जनाब डॉक्टर के पास पहुंचना है तो नहीं पहुंच सकते हैं, ऑफिस में जाना है तो नहीं पहुंच सकते। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है, इससे जो है उसे एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी कि इंसान को, मुझे लगता है कि अगर किसी को जम्मू में भी जाना होगा तो वो मॉर्निंग ट्रेन पकड़ेगा तो बाय आफ्टरनून ही विल बी इन जम्मू, और अपना काम करके शाम को उस ट्रेन से वापस वो उड़ी पहुंच जाएगा। इस वक्त कितना समय लगता है आपको अगर आप साउथ कश्मीर जाएंगे या अनंतनाग या इसके साथ साथ श्रीनगर जाएंगे? देखिए, अगर श्रीनगर आप यहाँ से उड़ी से जाएंगे, इट विल टेक नॉट लेस देन 3 आवर्स, और पीक जब टाइम होता है उस वक्त तो 4-4 घंटे भी लगते हैं। आपका पटन में जैम होता है। आपके बारामूला टाउन की बात करेंगे, आप देखेंगे कि बारामूला में खानपुर से लेके आपका जो ख्वाजाबाद संग्रामा तक आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है, और इस रेलवे प्रोजेक्ट से तो आप 1 घंटे में तो आप श्रीनगर क्रॉस कर जाएंगे। और हम इसको खैर मकदम करते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि जल्दी ये जो प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट करेंगे, ताकि लोगों को जो परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी। लोग कितने खुश हैं, चाहे हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें या बारामूला? देखिए, ये कल ये न्यूज़ आई है तो लोगों में तो ये खुशी की लहर आई हुई है, स्पेशली हम बॉर्डर के लोगों को, क्योंकि हम बॉर्डर के लोग जो हैं, देखिए हमें सबसे बड़ी खुशी की लहर हुई कि पिछले 3 साल से LOC पे सीज़ फायर है, तो आप देखिए कि लोग बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशानी से दूर हैं, मुतमईन हैं, अपनी ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, किन इलाकों में जा नहीं सकते थे। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा, इट्स ए वेलकम स्टेप एंड इट्स ए बोल्ड स्टेप। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ये तो हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी है कि गेट ऑफ कश्मीर उड़ी जो है ये गेट ऑफ कश्मीर है और गेट ऑफ हिंदुस्तान भी है। यहाँ से शुरुआत होती है, तो यहाँ तक अगर रेलवे आ जाती है तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात है यही है। और हम सराहना करते हैं जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उनके थैंक्स बोलें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि वैली की सबसे जो बड़ी ड्राई फ्रूट की मंडी है, जो वॉलनट्स होते हैं यहाँ पे, अखरोट होते हैं, वो उड़ी में होते हैं। और यहाँ पे ट्रक्स के ज़रिए 1000 ट्रक्स जो हैं यहाँ से जाते हैं, दिल्ली के अंदर जाते हैं, तो बड़ी मुश्किलात होती है, कभी रास्ता बंद होता है, कभी कुछ। तो ये डायरेक्टली ट्रेड जो हो जाएगी, इसमें बहुत बड़ा जो फ़ायदा है लोगों का भी है और यहाँ के बिजनेसमैन का भी है। ये न्यूज़ सुनी, कितने खुश हुए आप और यहाँ के सरहदी इलाके के? देखिए, हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि एक सपना देख रहे हैं हम,
और हम चाहते हैं कि ये सपना जो है ये पूरा हो जाए। यहाँ देखिए आप, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर जाती हैं और वो आसानी से चली जाएंगी। आप चूने को ले लें, हज़ारों की तादाद में दिन को ट्रक्स जाते हैं यहाँ से, तो अगर उन ट्रक की जगह जब हमें ट्रेन होगी तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो यहाँ हमारी यूथ है, सबसे ज़्यादा मसला है बॉर्डर्स एरिया है, यहाँ नौजवान जो हैं इस वक्त बेरोज़गार हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में उन्हें एक बहुत बड़ा जॉब मिल जाएगा, एक रोज़गार मिल जाएगा। तो ये बड़ी अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग भी कनेक्ट हो जाएं यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के साथ ट्रेन के ज़रिए, तो हम इससे ज़्यादा जो है हमारे लिए खुशी नहीं हो सकती। कहा है अगर वो प्रैक्टिकली की जाए तो मेरे हिसाब से 80% वो जो है हमारा यहाँ पे जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी और गरीब भी 2 टाइम का जो खाना है वो सुकून से खा सकेगा। रेलवे अथॉरिटी की जानिब से जो ये इनिशिएटिव लिया गया, हालांकि इसको लोग सराहना करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी भी हैं उड़ी के, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया, रेलवे अथॉरिटी ने इनिशिएटिव लिया, अब बाज़ाब्ता तौर पर बानियाल से बारामूला से उड़ी तक जो है ये ट्रेन जो है कनेक्ट होगी, तो कितने सारे आपके जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? बहुत बड़े मुश्किलात हमारे ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि फ्रूट का मसला है, बाकी मसले हैं, यूथ जो है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, उनको एडजस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मतलब 10-10 दिन रोड भी बंद रहता है, अगर ये ऐसा काम हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट इसका हो जाएगा। इस वक्त कितने सारे मुश्किलात आपको दरपेश आते हैं, चाहे हम यहाँ के फ्रूट सनत से लोग वाबस्तगी रखते हैं, चाहे हम गिरी के हवाले से बात करें या दीगर चीज़ों के, जो आप फ्रूट लेते हो बाहर के स्टेटों में, ये रास्ते में ही ख़राब होता है। क्या आपको लगता है इस ट्रेन की वजह से, ट्रेन जब चलेगी इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है आप इंशाल्लाह वो बहुत ठीक रहेगा? अगर इसमें गवर्नमेंट कोई फैसला ले लेती है, हमें बहुत ही खुशी का मुकाम है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारा, क्योंकि हमें 10-10 दिन 15-15 महीने में भी हमारा गाड़ियाँ जो वो खड़ी रहती हैं, अगर इसमें ये हो जाता है तो वो बड़ी खुशी की बात है। सर, आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ में, अगर हम इस इनिशिएटिव के हवाले से बात करें कि जो सरकार और रेलवे अथॉरिटी ने लिया, और कितना फ़ायदामंद ये बड़ा सरकार का बड़ा अच्छा फैसला है। कल ही हमने ये एक न्यूज़ सुनी कि उड़ी को रेलवे प्रोजेक्ट में लाया गया। हम बड़े खुश हैं इससे कि हमारा ट्रेड जो है इसको बढ़ावा मिलेगा, हमारा LSC ट्रेड चलेगा, हमारी कारोबार को अच्छी तरह से चलेगा। जहां हमें काफ़ी दिनों दिन घंटों के सफ़र कुछ मिनटों में सफ़र होगा हमारा। इससे हम सरकार का बड़ा शुक्र करते हैं कि उड़ी का जो ये ट्रेन का जो रात को हमने सुना, बड़ी खुशी हुई हमारे लिए। आपको कितना टाइम लगता है, चाहे हम बारामूला की बात करें या श्रीनगर, या इसके साथ साथ लग जाते हैं 3 घंटे, श्रीनगर उड़ी से श्रीनगर 3 घंटे, और बारामूला हमारा 1.5 घंटा लगता है। और ट्रेन से काफ़ी कम समय सहूलियत मिलेगी हमें ट्रेन से। हमारे इसमें जो बिज़नेस है इसको भी बढ़ावा मिलेगा, कि हमारा ट्रेड चलेगा अच्छी तरह, हमारी बस फैसिलिटियाँ होंगी। हमें गाड़ी में 2-2 घंटे लग जाते हैं बैठ के, जब तक सवारी पूरी नहीं होती है फिर हमारी गाड़ी निकलती है। इस तरह हमारा ये सफ़र मिनटों में इंशाल्लाह हो जाएगा। हम इस उड़ी के लोग किस नज़र से इस इनिशिएटिव को, बड़े लोग, कल से जो हमने ये न्यूज़ सुनी, बड़े लोग खुश हैं। हाँ, बड़ी चहल पहले अच्छी कल से कि ये न्यूज़ बड़े सरकार का जो बड़ा हम खैर मकदम करते हैं इस फैसले। ये सबसे पहले अपना नाम? फारूक अहमद, यहीं के रहने वाले। आने वाले वक्त में जो है रेल लाइन यानी कि ट्रेन के हवाले से बात करें, वो उड़ी से कनेक्ट होगी, तो कितना फ़ायदा? बहुत फ़ायदा मिलेगा सर। एक तो यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो दूर होगी, और जो उड़ी के लोग, कुछ गरीब लोग भी हैं जो सोमो बस में नहीं जा सकते हैं सर, उनको तो बहुत राहत मिलेगी। हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जिनने ये इनिशिएटिव उठाया, और उड़ी की आवाम के लिए ये बहुत बड़ा एक फ़ायदेमंद चीज़ है सर। इस वक्त आप ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, चाहे हम कमर्शियल गाड़ियों की बात करें या? बिल्कुल सर, इस वक्त हमें यही होता है, अगर हमें बारामूला जाना पड़ता है सर, हमें यहाँ से बस में अगर जाएंगे तो 2 घंटे लग ही जाते हैं, सोमो में जाते हैं फिर भी 1 घंटा लग जाता है हमें, मगर उसमें हमारा किराया जो है वो ज़्यादा होता था। अगर ट्रेन यहाँ उड़ी तक आती है, एक तो लोग, गरीब से गरीब आदमी भी बारामूला श्रीनगर पहुँच सकेगा, और दूसरी बात यह है, ये उड़ी के लोगों के लिए एक अच्छी खुशी का मौका है कि इनको उड़ी में ट्रेन आने वाली है। हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, LG इंतज़ामिया है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनने अच्छा कदम उठाया। उड़ी के जो गरीब लोग हैं इनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार भी खुलेगा। यहाँ पर ये जो सरकार ने ये फैसला लिया है, अब बाज़ाब्ता तौर पर उड़ी से बारामूला या बारामूला से उड़ी जो है रेल लाइन जो है कनेक्ट होगी, और इसके साथ साथ चाहे हम
जम्मू के हवाले से बात करें, क्योंकि कटरा में जो रेल लाइन पे काम चल रहा है, हालांकि उस पे भी तेज़ी से जो है काम चल रहा है। 90% वहाँ पे भी काम जो है मुकम्मल हो चुका है। अब खाली जो है 10% जो है काम बच गया है। हालांकि जो ही ये कनेक्ट होगा, चाहे जम्मू के साथ या दिल्ली के साथ या बाकी अलग अलग स्टेटों की बात करें, इससे जो है लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैं लाल हुसैन कोहली, सोशल एक्टिविस्ट, विलेज चुरंडा, तहसील उड़ी से हूँ। हाल ही में जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव, जो एक फ़ैसला लिया कि हम उड़ी को जो है एक मतलब ट्रेन दे रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम से शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जिन्होंने एक इनिशिएटिव, एक फ़ैसला लिया। इसमें हमारे रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, हमारे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ख़ास करके जिस तरह हम LOC पे रहने वाले हैं, चुरुंडा, बाटग्रा, तिलावाड़ी, थाजल, ऐसे दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आते हैं और उसको 2-2 घंटे गाड़ियों में बैठ के 2-2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप बारामूला या श्रीनगर जाते हो, रास्ते में ट्रैफिक जाम भी रहता है और कानवाई भी होते हैं, क्या आपको लगता है काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश आते हैं? जब ये ट्रेन चलेगी कितना फ़ायदामंद ये और इसके साथ साथ कितने सारे मुश्किलात आपके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे? ये तो बात आपकी जो बात सही है, इसमें तो बहुत परेशानियाँ होती है, लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। 1-1 घंटा भी लग जाता है, 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, उसका टाइम ज़ाया जाता है। तो जो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल लिया, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इससे हमारी जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगी। उड़ी के आवाम का बहुत फ़ायदा। यहाँ से जब 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से बारामूला, अब ये ट्रेन जब ट्रेन आ जाएगी, इस 10-20 आधा घंटा लगेगा लगभग ट्रेन बारामूला जाने में। अच्छा, कम से कम समय लगेगा। कम से कम समय लगेगा जी। किस नज़र से आप इसको देखते हैं और कितना फ़ायदामंद है ये? अगर हम यहाँ के फ्रूट ग्रोवरों के हवाले से बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर जो है जो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, या हम गिरी के हवाले से बात करें या दीगर बिज़नेस को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और ये रोडों की परेशानी आती है, इसको भी जब ट्रेन होगी उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये सरहदी इलाका उड़ी का जो मार्केट है, और यहाँ के मुख्तलिफ लोगों के साथ साथ, चाहे हम बच्चों के हवाले से बात करें या बुज़ुर्गों के साथ हमने बात की, तो इनका ये कहना है कि ये सरकार की जानिब से और नार्दर्न रेलवे की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब ये रेल लाइन कनेक्ट होगी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं, चाहे हम बोनियार की बात करें या शीरी इलाके की बात करें, जहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है ट्रैफिक जाम रहता है, उस ट्रैफिक जाम की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात पैदा होते हैं। जब ये रेल लाइन कनेक्ट होगी इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। रेलवे अथॉरिटी के हवाले से बात करें या मरकज़ी सरकार या LG इंतज़ामिया की बात करें, क्योंकि ये इनिशिएटिव लिया गया, अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है ट्रेन कनेक्ट होगी उड़ी से, तो कितना फ़ायदा इस ट्रेन से आएगा? देखें जी, पहले तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं। हम तो पूरे उड़ी के लोग जो हैं इसके शुक्रगुज़ार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि उन्होंने एक ये बहुत बड़ा कदम उठाया जो रेलवे को उड़ी के साथ कनेक्ट किया। उड़ी का आपको पता है दूर दराज इलाका है, बॉर्डर वाला एरिया है, जहाँ हर वक्त मुश्किलात होती हैं, हर चीज़ हर साइड से मुश्किलात रहती हैं। तो हमें लगता है कि इस जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है, इससे यहाँ के आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? बिज़नेस आप देखें, हमारा यहाँ से जो यहाँ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मंडी जो है वो फ्रूट की, अखरोट की मंडी जो है वो लगामा में है। लगामा में आपको पता है जब यहाँ से ट्रक भरते हैं, गिरी भरते हैं, तो 10 दिन 15 दिन उनको दिल्ली पहुँचने में लगता है और व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से अगर व्यापारी कल ट्रेन यहाँ से चलेगी तो यहाँ विदिन 12 आवर्स 10 आवर्स यहाँ का जो माल है वो दिल्ली पहुँचेगा। उससे एक इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, दूसरा यहाँ का जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और दूसरा आपको पता है यहाँ डिफेंस और ट्रेड जो है इसको जब फ़रोग मिलेगा तो यहाँ दूसरा। और आपको पता है कि यहाँ से जब हम जैसे कोई मुलाजिम है उसको श्रीनगर में ड्यूटी है, तो उसको यहाँ से जाने में आपको पहले तो वहाँ क्वार्टर ढूंढना है, या 2-3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं, बिल्कुल कम से कम टाइम लगेगा। वो अपने टाइम पे 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा, शाम को वहाँ से निकलेगा, घर पहुँचेगा। उड़ी में भी यहाँ रहेंगे तो, और इससे जो है वो एजुकेशन सेक्टर हर डिपार्टमेंट जो है उसको बूस्ट मिलेगा,
क्योंकि वक्त पे एम्प्लॉयज़ पहुंच जाएं। जैसे आपको बोलूं, अगर जम्मू वाला एम्प्लॉयज़ कोई यहाँ पे है, उस बेचारे को कितनी दिक्कत होती है, श्रीनगर वाला है उसको कितनी दिक्कत होगी। तो कल ट्रेन चलने से ये दिक्कतें कम हो जाएंगी और यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, अपना ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। तो ये बहुत बड़े यहाँ के लिए इस पे जो है जल्द से जल्द काम लगाना चाहिए ताकि ये जो रेल कनेक्टिविटी है ये उड़ी से। देखें जी, गवर्नमेंट का जो बड़ा इनिशिएटिव है वो इस वक्त ये हुआ है कि इन्होंने इसके टेंडर का भी ऐलान कर दिया है, सर्वे का टेंडर का। तो जब सर्वे हो जाएगी तो हमें उम्मीद है कि इसके साथ ही काम लगेगा और विदन हम भी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि विदन नो टाइम ये जितना जल्द हो सके मुमकिन उतना। वैसे तो ये उतना बड़ा ट्रैक है नहीं, आप बड़े बड़े ट्रैक देख रहे हो, जम्मू से श्रीनगर जो इतना बड़ा ट्रैक, तो हमारे बारामूला से उड़ी वाला ट्रैक जो है बहुत छोटा है, तो इससे बहुत बड़े बेनिफिट मिलेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ डिफेंस का जो रहेगा वो भी बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। इलाके के जो लोगों के जो मुश्किलात हैं, चाहे हम देखा जाए ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो है ट्रैफिक जाम रहता है और काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश आते हैं, क्या इसकी वजह से जो मुश्किलात हैं वो क्या वो देखें जी, आपको पहली बात बताएं कि यहाँ जैसे आज तो अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे सीज़ फायर है, तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ये होता था, अगर कोई ज़ख्मी हो जाता था उसको बारामूला या श्रीनगर पहुँचाते उसका दम निकल जाता था, क्योंकि ट्रैफिक जाम और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। तो ये चीज़ें जब कम होंगी, यहाँ के जो कोई बीमार होगा उसको हॉस्पिटल जाना होगा, कहीं काम के लिए जाना होगा, तो ये आसाइश तो मिलेगी ही जब ट्रेन यहाँ से चलेगी। गुलिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हर जगह पहुँचते हैं। मेन बात है कि अगर ये ट्रेन बारामूला से या उड़ी की तरफ आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर हम उड़ी से श्रीनगर की तरफ जाते हैं कम से कम 3 घंटा लग जाता है, बंदा तो पूरा दिन लगभग शाम तक वापस आ जाता है, कोई काम निकलता नहीं है। ये उड़ी के लिए और बहुत ही अच्छी खास फ़ायदेमंद है ये तो 100% फ़ायदा है, क्योंकि ये खास कर उड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अपना LOC ट्रेड भी है और बहुत ही अच्छा है फ़ायदा। इस वक्त बिज़नेस पे कितना असर पड़ता है, चाहे हम गिरी के हवाले से बात करें या दीगर चीज़ों के हवाले से बात करें, जो आप यहाँ से फ्रूट बेचते हैं अलग अलग स्टेटों में, वो रास्ते में ही ख़राब होता है। क्या आपको लगता है इसकी वजह से जो है जल्द से जल्द फ्रूट, देखो जो हमें अपना ड्राई फ्रूट गिरी का यहाँ पर है या सेब का है, हमें उतना उसका बेनिफिट नहीं होता जितना हमें गाड़ियों में किराया लग जाता है। क्योंकि अगर ट्रेन का होगा तो उसमें हमें बहुत सा फ़ायदा है, क्योंकि हमें रुपये 10 बचेंगे तो हमें आगे भी वो उस हिसाब से फिर बिक्री हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से हम अगर सेब की पेटी भेजते हैं दिल्ली तक, उसका बेनिफिट लगभग 100 रुपये 80 रुपये किराया हो जाता है। तो ट्रेन में हमें बहुत फैसिलिटी है, बहुत फ़ायदेमंद है उसका हमारा, खास कर ये उड़ी तहसील के लिए या डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। लोग कितने खुश हैं इस न्यूज़ सुनने के बाद? ये तो बहुत ही 100% लोग खुश हैं। लोग तो चाहते हैं कि हमें ये ट्रेन का यहाँ पर फैसिलिटी हो, क्योंकि बहुत ही हमें ये मुश्किलात जो ये हमारी है ये बहुत हल हो जाएगी। अब से आप इंतज़ार कर रहे हैं ये जो ट्रेन है ये जैसे ये अपना काम जम्मू से श्रीनगर बारामूला तक लगा है ट्रेन का, तब से हम ये भी सोचते हैं कि यार हमें उड़ी तक भी होना चाहिए। जैसे ये उधमपुर टू अपना ये बारामूला तक कनेक्ट हो चुका है, अभी 90% काम हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल बनाल टू बारामूला तक है। हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द अगर ये बारामूला टू उड़ी हो जाएगा हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान न्यूज़ का। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और LG गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिनके दिमाग में आया कि उड़ी एक कटा हुआ इलाका है कि जिसके लिए उन्होंने ट्रेन सर्विस शुरू की। तो पहले तो हमें बहुत खुशी थी, हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो ट्रेन सर्विस आई उसके लिए भी, और अब हम जो उड़ी वाले लोग हैं हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमें भी इसकी मतलब फ़ायदे ट्रेन के मिलेंगे। हमारे बिजनेस में फ़ायदा होगा, हमारा हर चीज़ में फ़ायदा होगा ट्रेन के चलने से। अदर बहुत खुशी है इस टाइम जो ट्रेन सर्विस का हमने सुना, तो उसके बाद हमारे दिलों में बहुत खुशी है इस चीज़ का कि हमारी उड़ी जो तहसील है ये एक बहुत बड़ी तहसील है। इसमें जो ट्रेन सर्विस चलेगी हमें सर्विस का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। फिर हमारे बिज़नेस जो हैं छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं इनको भी फ़ायदा मिलेगा इसमें, और हर चीज़ का इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा ट्रेन सर्विस चलने से। इतने सरहदी इलाके के लोगों के साथ साथ चाहे हम बच्चों या बुज़ुर्गों के साथ हमने बात की, तो इनका ये कहना है कि सरकार की जानिब से चाहे नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से जो ये इनिशिएटिव लिया गया ये सराहना कदम है। क्योंकि देखा जाए जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये रेलवे स्टेशन बारामूला है, और यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर आलोक कुमार सिंह जी। इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप ये बताइए जो सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया, अब बाज़ाब्ता तौर पर बारामूला से उड़ी जो है रेल कनेक्ट होगी, तो कितना फ़ायदा आएगा? इससे जम्मू कश्मीर में क्रांति आने वाली है। ये 50 किलोमीटर का सेक्शन होगा बारामूला टू उड़ी, और इसमें सर्वे के लिए टेंडर निकल चुका है।
अब तुरंत ही सर्वे होगी, सर्वे के बाद तीव्र गति से काम होगा और जो भी गरीब तबके के लोग हैं जो उरी से बारामूला का सफ़र करते थे उनको 150 रुपया 200 रुपया किराया देना पड़ता था। रेल लाइन कनेक्ट हो जाने के बाद वो 30 से 35 रुपया में आएंगे, वो अपना सफ़र करेंगे। उसके बाद कनेक्टिविटी हो जाने के बाद जब गुड्स ट्रेन चलने लगेगी तो वहाँ से उरी साइड से जो भी अखरोट वगैरह का जो व्यापार होता है दिल्ली मंडी में जाता है, उसमें भी व्यापारी को 1/3 बचत हो जाएगी। टेंडर्स वगैरह वो निकले, सर्वे कब होगी? सर्वे के लिए टेंडर निकल गई है। अब टेंडर डलेगा, उसके बाद सर्वे का जैसे ही काम पूरा होगा उसके बाद उस पर काम शुरू हो जाएगी। कब तक हम उम्मीद रखेंगे, कब तक इस पे जो है इस प्रोजेक्ट पे काम लगेगा? सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद काम चालू हो जाएगी तीव्र गति से। ये कुछ इंफॉर्मेशन है कब तक ये कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट होगा? अभी तो नहीं है, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके रेलवे कोशिश करेगी कि हाँ रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाए, ताकि रेलवे को भी फ़ायदा हो, साथ साथ यहाँ के आम पब्लिक को और व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा हो। साथ ही साथ पहले पाकिस्तान के साथ जब अच्छे संबंध थे भारत का, तो उरी साइड से ही व्यापार होता था। तो जब रेलवे लाइन कनेक्ट हो जाएगी तो पड़ोसी देश के साथ जब अच्छे संबंध अपने हो जाएंगे, उसके बाद से भारत में बहुत सारे जो सुविधाएं जो होंगी वो अच्छी हो जाएंगी और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क का भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है डेवलप हो जाएगा और उस एरिया के जितने भी पब्लिक हैं उनका भी इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा। कटरा में जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है इस वक्त तकरीबन रेलवे लाइन के हवाले से बात करें 90% जो है कंप्लीट हो चुका है। अब 10% जो है कंप्लीट होने के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो है इनाग्रेशन होगी। कब तक ये कंप्लीट होगा और कितना टाइम लगेगा? बस एक काम अंतिम चरण में ही चल रहा है काम, जल्द ही काम समाप्त होने वाला है और तुरंत ही मतलब इसकी घोषणा अब रेलवे के द्वारा की जाएगी। फिर उसके बाद आप जो भी समय का बचत होता था, जो भी समय लगता था, अब समय की बचत हो जाएगी, जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। बारामूला से जम्मू जाने में 12 घंटा 14 घंटा 20 घंटा, यहाँ तक कि लैंडस्लाइड होने के बाद 24 घंटा समय लग जाता था। अब वो समय 1/3 हो जाएगा। लगभग आप बारामूला में सुबह में गाड़ी में चढ़ेंगे आप, फिर 6 से 7 घंटा में आप जम्मू पहुंचेंगे। और किराया भी यहाँ से जो सुमे वालों जो लेते हैं 1200-1500, तो मुश्किल से DMU का किराया यहाँ से 100 से 125 रुपया में आप जम्मू जा सकते हैं विथ सेफ्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्टेशन मास्टर आलोक कुमार सिंह जी। हालांकि इनके साथ हमने बात की तो इनका ये कहना है कि अब जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पे जो है काम लगेगा और जितने भी यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ।